दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने ऐसा तूफान मचाया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती। गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और भारत को एक तरफा अंदाज में जीत दिला दी। टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन के बाद सरहद पार से जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आई हैं। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक भारतीय टीम के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या तबाड़तोड़ बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप की शानदार गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शुरू हुआ, माहौल पूरी तरह जोश से भर गया। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और पहली ही गेंद से यह साफ हो गया कि टीम इंडिया आज आक्रामक क्रिकेट खेलने के इरादे से उतरी है। स्टैंड्स तिरंगों से भरे थे, हर शॉट पर शोर बढ़ता जा रहा था और दर्शकों को आभास हो चुका था कि आज रन बरसने वाले हैं। पारी की शुरुआत संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने की। अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने अंदाज में खेलना शुरू किया। लॉकी फर्ग्यूसन की रफ्तार से वह बिल्कुल भी नहीं घबराए और शुरुआती ओवरों में चौके छक्कों से रन गति बढ़ा दी। हालांकि संजू सैमसन ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके कुछ ही देर बाद अभिषेक शर्मा भी 16 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक वह टीम को तेज शुरुआत दे चुके थे। स्कोरबोर्ड पर रन तेजी से बढ़ रहे थे और दबाव न्यूजीलैंड पर साफ दिखने लगा था। अब क्रीज पर आए ईशान किशन और यहीं से मैच की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ईशान किशन ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने तेज गेंदबाजों को पुल शॉट और कट शॉट से जवाब दिया तो स्पिन के खिलाफ आगे बढ़कर बड़े शॉट्स खेले। एक के बाद एक चौके छक्के लगते गए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की रणनीति बिखरने लगी। ईशान किशन हर ओवर के साथ और खतरनाक होते जा रहे थे। दूसरे छोर से कप्तान सूर्या कुमार यादव ने उनका शानदार साथ निभाया। सूर्या ने अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी की। रैंप शॉट, कवर ड्राइव और स्क्वायर कट से उन्होंने गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच साझेदारी इतनी तेज थी कि रन रेट लगातार 12 से 13 के आसपास बना रहा। 14वें ओवर तक भारत का स्कोर 180 के पार पहुंच चुका था और स्टेडियम में बैठे फैंस पूरी तरह झूम रहे थे। इस बीच ईशान किशन ने अपना शतक पूरा किया। सिर्फ 43 गेंदों में 103 रन, यह पारी ताकत, आत्मविश्वास और बेखौफ सोच का बेहतरीन नमूना थी। ईशान के शतक के साथ ही मैच लगभग भारत के पक्ष में झुक चुका था। हालांकि 17वें ओवर में वह आउट हो गए, लेकिन तब तक न्यूजीलैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। इसके बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने रन बरसाना जारी रखा। कप्तान सूर्या कुमार यादव 30 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पारी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या ने तूफानी अंदाज दिखाया। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में 42 रन ठोक दिए, जिसमें चौके छक्कों की झड़ी लगी रही। हर शॉट के साथ दर्शकों का शोर और तेज होता गया। अंत में रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने मिलकर पारी को शानदार तरीके से समाप्त किया। रिंकू ने शांत दिमाग से बल्लेबाजी की, वहीं शिवम दुबे ने आते ही बड़ा शॉट लगाकर स्कोर को और ऊपर पहुंचा दिया। 20 ओवर पूरे होने पर स्कोर बोर्ड पर लिखा था भारत 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन। यह पारी सिर्फ बड़े स्कोर की नहीं थी, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की आक्रामक सोच, आत्मविश्वास और गहराई का शानदार प्रदर्शन थी। ईशान किशन का शतक, सूर्या कुमार यादव की कप्तानी पारी और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी, ग्रीनफील्ड स्टेडियम की यह रात भारतीय फैंस लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। 272 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव पहली ही गेंद से साफ दिखाई देने लगा था। रन रेट बेहद ऊंचा था और भारतीय गेंदबाज शुरुआत से ही आक्रामक लाइन में दिख रहे थे। ओपनिंग के लिए टिम सेफर्ट और फिन एलन मैदान पर आए, लेकिन न्यूजीलैंड की पारी को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि भारत ने शुरुआती झटका दे दिया। पहले ही ओवर में सूर्या ने अर्शदीप सिंह को गेंद सौंपी और अर्शदीप ने कप्तान के भरोसे को तुरंत सही साबित कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर टिम सेफर्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई। गेंद हवा में उठी और हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच पकड़कर न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया। सेफर्ट सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहली ही ओवर में विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की रन चेज पर दबाव और बढ़ गया।
इसके बाद फिन एलन ने एक छोर संभालने की कोशिश की और आक्रामक अंदाज में खेलते हुए कुछ तेज शॉट लगाए। उन्होंने कवर और मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौके जड़े और रन गति को बनाए रखने की कोशिश की। दूसरी ओर रचिन रविंद्र ने थोड़ा संभलकर शुरुआत की, लेकिन बड़े लक्ष्य के कारण वह भी जल्दी ही जोखिम लेने पर मजबूर नजर आए। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने किसी तरह की डील नहीं दी। अर्शदीप सिंह ने स्विंग और सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को बांधे रखा, जबकि हार्दिक पांड्या ने अपनी धीमी गेंदों और लेंथ में बदलाव से दबाव बनाए रखा की वजह से यह शुरुआत पूरी तरह उनके पक्ष में नहीं कही जा सकती थी। शुरुआती ओवरों में ही यह साफ हो गया था कि 272 रनों का यह पीछा न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। हर ओवर में उन्हें जोखिम उठाना पड़ रहा था, जबकि भारत लगातार विकेट निकालने की फिराक में था। मुकाबले की कहानी अब दबाव, आक्रामकता और बड़े जोखिमों के इर्द गिर्द घूमती नजर आने लगी थी। टीम इंडिया के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद शोएब अख्तर ने भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक अंदाज पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईशान किशन ने जिस बेखौफ तरीके से नई गेंद और स्पिन दोनों पर प्रहार किया, वह आधुनिक टी20 क्रिकेट की परिभाषा बदल देता है। उनके मुताबिक ईशान का फुटवर्क, क्रीज का इस्तेमाल और शॉट चयन साफ दिखाता है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। शोएब ने यह भी कहा कि सूर्या कुमार यादव की बल्लेबाजी दिमाग और हाथों का परफेक्ट तालमेल है, जहां हर गैप पहले से तय होता है। हार्दिक पांड्या को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे फिनिशर किसी भी टीम को चैंपियन बनाते हैं, क्योंकि दबाव में भी उनका इरादा नहीं बदलता। गेंदबाजी पर बात करते हुए शोएब ने जसप्रीत बुमराह को मैच का ब्रेक पॉइंट बताया और कहा कि बुमराह जैसे गेंदबाज हों तो बड़े स्कोर भी सुरक्षित लगते हैं, जबकि अर्शदीप सिंह की स्विंग और डेथ ओवर्स की समझ ने विपक्ष को सांस लेने का मौका नहीं दिया। शोएब अख्तर ने आगे कहा कि इस कोई दोहराए नहीं कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार है। इंजमाम उल हक ने भारतीय बल्लेबाजी की निरंतरता पर जोर देते हुए कहा कि ईशान किशन की पारी सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि टेम्पलेट की जीत है। कब अटैक करना है और कब स्ट्राइक घुमानी है, यह उन्हें बखूबी आता है। उन्होंने सूर्या कुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा कि सूर्या मैदान को चौड़ा कर देते हैं और गेंदबाजों की लाइन लेंथ को बेकार कर देते हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में इंजमाम ने कहा कि उनका अनुभव और आत्मविश्वास टीम को आखिरी ओवरों में अलग स्तर पर ले जाता है। गेंदबाजी में बुमराह को उन्होंने कप्तान का सपना कहा, जो किसी भी फेज में विकेट निकाल सकता है, और अर्शदीप की यॉर्कर स्विंग कॉम्बिनेशन को बड़े टूर्नामेंट के लिए निर्णायक बताया। वसीम अकरम ने तकनीकी नजरिए से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईशान किशन की बैट स्पीड और बेस मजबूत होने की वजह से उनकी हिटिंग इतनी क्लीन दिखती है। वसीम के मुताबिक सूर्या कुमार यादव की 360 डिग्री बल्लेबाजी सिर्फ नवाचार नहीं बल्कि गेंदबाज की सोच पढ़ने की कला है। हार्दिक पांड्या पर उन्होंने कहा कि ऐसे ऑलराउंडर जब फॉर्म में हों तो टीम संतुलन अपने आप बन जाता है। गेंदबाजी में वसीम ने जसप्रीत बुमराह की रिलीज और सीमर कंट्रोल की खुलकर तारीफ की और कहा कि अर्शदीप सिंह की बाएं हाथ की विविधता T20 वर्ल्ड कप में गेम चेंजर साबित हो सकती है। वसीम ने साफ कहा कि इस तरह का अटैक और डेथ ओवर्स की स्पष्ट योजना किसी भी ट्रॉफी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। शाहिद अफरीदी ने भारतीय टीम की मानसिकता को सराहा और कहा कि ईशान किशन की आक्रामकता विरोधी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना देती है। अफरीदी के मुताबिक सूर्या कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर लगता है कि वह गेंदबाज को पहले ही शॉट में पीछे धकेल देते हैं। हार्दिक पांड्या की फिनिशिंग को उन्होंने मैच का फैसला कहा। गेंदबाजी में अफरीदी ने बुमराह को कूल किलर बताया और कहा कि अर्शदीप सिंह की सटीकता बड़े मैचों में भारत को बढ़त दिलाएगी। टीम इंडिया का इस तरह का प्रदर्शन बाकी टीमों के लिए सरदर्द बनेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत मेरी पसंदीदा टीम है। चारों दिग्गजों की राय एक सुर में यही रही कि मौजूदा संतुलन, आक्रामक बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी के साथ भारत T20 वर्ल्ड कप में सबसे मजबूत दावेदार है। उनके अनुसार ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव जैसे इन फॉर्म बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या की फिनिशिंग और जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह की धारदार गेंदबाजी अगर इसी लय में रही तो ट्रॉफी पर भारत का दावा सबसे ठोस नजर आता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी ईशान किशन की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।